फ्रेंड्स, मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। तो आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। और ये सिल रही हूँ मैं अपना सूट, जो मैंने आपको साड़ी से बना रही हूँ मैं। और ये देखिए, ये मेरी साड़ी इस तरीके से है, हाफ एंड हाफ। तो नीचे के साइड में ये हल्की सी बूटी बनी है, डिजाइन बनी है, और ऊपर साइड पूरी प्लेन साड़ी है। और ये लाइनिंग थोड़ी सी बॉर्डर पे है, तो ये लाइनिंग जो है मैं अलग कर दूंगी। और ये सिर्फ इतना ही कपड़ा लूँगी मैं, जितना ये इस में बॉर्डर बना है, ये बेल टाइप की बनी हुई है, तो ये ले लूँगी मैं। और उस साइड का ले लूँगी मैं प्लेन ब्लैक कपड़ा, जो ब्लैक है, और उसका बनाऊँगी। तो हाफ एंड हाफ सूट में आएगी डिजाइन। तो एक साइड आएगी ये बेल, और दूसरी साइड प्लेन ब्लैक आएगा। और ये यकीन मानिए, बनने के बाद बहुत ही सुंदर सूट लग रहा था। मतलब साड़ी मुझे इतनी अच्छी नहीं लग रही थी जितना अच्छा मुझे ये सूट लगा। और ये साड़ी मैंने मुश्किल से 2-3 बार ही पहनी होगी, और फिर मैंने नहीं पहनी। और ऐसी कई साड़ियाँ हैं जो मैं मुश्किल से 2-3 बार ही पहनी हैं, इसके बाद बस वो रखी हैं। और ये साड़ी थोड़ी सी, इसकी क्या है कि प्रॉपर आपको कटिंग नहीं दिखा रही हूँ, क्योंकि मैं तो बस यही दिखा रही हूँ कि मैंने सिला। मैं आप लोगों को इस तरीके से नहीं बता रही हूँ, मैं सिर्फ एक आइडिया दे रही हूँ कि आप लोग चाहें तो सिलवा सकते हैं। जिसको खुद सिलना आता है उसको भी इस तरीके का कोई मतलब पूरा वीडियो इसका कटिंग का वीडियो का कोई मतलब नहीं है। वो मैंने सिर्फ आइडिया दिया है। तो आप लोग अगर किसी को सिलवाना हो, साड़ियाँ बर्बाद हो रही हैं, पड़ी हैं, तो आप चाहें तो टेलर से सिलवा सकते हैं। और जो लोग जिनको आता ही है, मतलब जो सिलाई करना जिसको आता है, वो तो ऐसे है कि उसको ये देख के ही समझ में आ जाएगा कि मैंने किस तरीके का बनाया है। तो ये देखिए, हाफ एंड हाफ है। ये पीछे का बैक पार्ट है इसका कुर्ते का, और इसी तरीके का फ्रंट पार्ट भी है। तो ये बहुत ही सुंदर लगा देखने में। और इसका जो बाकी का कपड़ा था, मैंने उसका बनाया था दुपट्टा। तो इसी का मैंने दुपट्टा बना लिया था। मैं चाहती तो प्लाजो बन जाता है, इतना कपड़ा बचा हुआ था उसमें, लेकिन मुझे क्या है कि पूरा एक जैसा नहीं बनाना था, और इसलिए मैंने इसको कुर्ता बस बनाया है। और और जो पल्लू का हिस्सा था, मैं उससे इसकी बाजू निकाल लूँगी। और तो ये बाजू जो है बहुत ही अच्छी निकल आई थी, क्योंकि पल्लू में पूरे में ये बेल टाइप की पूरे में बनी हुई थी। तो इस तरीके से मैं इसकी बाजू निकाल लूँगी। और मैंने ये जो बॉर्डर है रेड, ऑरेंज और वाइट, ये अलग कर दिया था। तो ये मैं दुपट्टे के मैं अटैच कर दूँगी। और इसमें लेस भी लगी हुई थी, तो लेस मैंने अलग कर दी है, क्योंकि मुझे लेस में वो नहीं आ रहा था कि अब लेस मुझे लगानी नहीं थी इसमें। और लेस काफ़ी हैवी लेस थी इसकी, तो मैंने वो निकाल के रख दी है। वो कहीं और किसी चीज़ में काम आ जाएगी। और मैं कभी भी लेस वगैरह जो होती है, जैसे मुझे पसंद नहीं आती है या मुझे अनकंफर्टेबल लगती है, तो मैं निकाल तो देती हूँ, लेकिन उसको रख देती हूँ, तो वो कहीं कहीं और काम आ जाती है। और इसकी लेस काफ़ी हैवी लेस थी और काफ़ी चौड़ी थी, तो वो अब कहीं किसी और चीज़ के काम आएगी। और ये देखिए, मैंने इसकी बाजू भी निकाल ली है। तो मैंने ये पल्लू से निकाली है। और बाकी का कपड़ा, काफ़ी कपड़ा बचा हुआ था, तो जब मैं चाहती तो एक स्कर्ट भी बन सकता था, और उसमें बन सकता था प्लाजो। लेकिन मैंने सोच लिया था कि मैं इसको रेड प्लाजो के साथ वेयर करूँगी, तो बहुत ही अच्छा लगेगा। और अब मैं स्टिचिंग कर लूँगी, और स्टिचिंग करने के बाद बस इसके बाद मैं दुपट्टा तैयार करूँगी। तो मेरा सिर्फ एक ही आपको दिखाने का, एक आपके साथ शेयर करने का एक मकसद था, कि मैं आपको एक आइडिया दे रही थी कि मैं इस तरीके से, आप लोग भी चाहें तो पुरानी पुरानी साड़ियाँ जो आप नहीं पहनना पसंद करते हैं, तो चाहें तो इस तरीके से, तो मैं अपनी फिटिंग के लिए अपना कुर्ता रख के
और निशान लगा लूँगी और इसके बाद इसकी फिटिंग कर दूँगी। ये काफ़ी हैवी बन गया था, फिर इसके बाद काफ़ी फिटिंग करनी पड़ी और कपड़ा काफ़ी बर्बाद हो गया था, क्योंकि मैंने ये बहुत ही बड़ा काट लिया था, वो देखने में नहीं लगता है। ये देखिए मैंने इस तरीके से दुपट्टा बनाया है। इसका ब्लैक पार्ट जो था वो अलग कर दिया था साड़ी का, सिर्फ इसी पार्ट को रखा, और ये जो बॉर्डर है जो इसमें इस साइड पहले से अटैच है और वो उस साइड वाला है जो मैंने कुर्ता काटा था तो उसका अलग कर दिया था, तो वो बॉर्डर इसमें मैं अटैच कर दूंगी। तो बस देखिएगा कितना मस्त, कितना प्यारा दुपट्टा बनके तैयार होता है कि अगर हम इसे रेडीमेड लेने जाएंगे तो ये काफ़ी महंगा पड़ने वाला है। इस तरीके के दुपट्टे बहुत महंगे आते हैं, और ये दुपट्टा जो है मैंने अपना ऐसे ही तैयार कर लिया था और बहुत ही अच्छा लग रहा था। और इसको मैं आप चाहे तो किसी भी प्लेन सूट के साथ डाल सकते हैं, तो वो सूट भी बहुत ही मतलब बिल्कुल प्लेन सूट हो और उसके साथ ये इस टाइप का दुपट्टा डाल लेंगे तो वो पार्टी वेयर सूट बन जाएगा और बहुत ही सुंदर सूट लगने लगेगा। तो इस तरीके से मैंने इसका जो दुपट्टा है वो तैयार कर लिया है, और अब मैं इसका जो है ये बगल में ये होते हैं तो ये निकल जाते हैं धागे, तो इसको मैं सिलाई रख दूंगी एक एक। और ये देखिए मैंने डाल के दिखा रही थी, तो बहुत ही प्यारा लग रहा था। इसके साथ तो मतलब वो नहीं जा रहा है क्योंकि मैंने सूट वो वैसा वाला पहना हुआ है, लेकिन जब मैं इसी का सूट पहन के अभी आपको दिखाऊंगी तो बहुत ही प्यारा दुपट्टा बन के रेडी हुआ था। और तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि कैसा लगा आपको। और ये यहाँ पे सिलाई करते हैं। Close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll. हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। तो आज मैंने आपको दिखाया है कि मैंने साड़ी से बनाया था एक सूट जो मुझे बहुत ही पसंद आया। और हम लोग इस तरीके से हम लोगों की बहुत सारी साड़ियाँ जो होती हैं वो ऐसी पड़ी रहती हैं और बर्बाद हो जाती हैं, या हम किसी को दे देते हैं, क्योंकि जैसे ही आप कोई भी साड़ी है 2-4 बार हमने पहन ली, फिर उसके बाद पहनने का मन नहीं करता है उसका, और वो आउट फैशन भी हो जाती है। और मैं क्या है कि डेली में साड़ियाँ पहनती नहीं हूँ, तो सूट पहनती हूँ, तो मेरी साड़ियाँ ऐसी रखी रहती हैं। तो ज़्यादातर मैं दे देती हूँ कि आउट फैशन हो गई, फिर पुरानी हो गई, फिर इसके बाद दे दी। और मेरा ज़्यादातर चांस क्या होता है साड़ियों का कि 1-2 बार ही मैं पहनती हूँ और फिर नहीं पहनती हूँ। जैसे कि ये साड़ी जो है मैंने जिसका मैंने अभी सूट बनाया है, तो ये साड़ी मैंने सिर्फ 2 या 3 बार पहनी होगी, इससे ज़्यादा नहीं पहनी है। एक तो कभी कभार ऐसा हो जाता है कि जैसे कि मैं एक जगह पता नहीं कहाँ गई थी, तो सेम यही साड़ी दूसरे रास्ते में मैंने किसी को पहने हुए देखा था, और फिर मैंने इस साड़ी को खुद कम पहना है और दूसरों को पहने हुए ज़्यादा देखा है, तो फिर मेरा बिल्कुल मन नहीं किया, मैंने वैसे ही देख देख के ही वो हो गई। तो इस तरीके से मेरी ये वाली साड़ी जो थी मुझे अच्छी नहीं लगी पहनने पे, मतलब पहनने पे भी ज़्यादा, वैसे देखने में बहुत अच्छी लग रही थी और मैंने ख़रीद ली। फिर मैंने जब दूसरों को पहने हुए देखी तो फिर मेरा मन नहीं किया पहनने का, तो मैंने उसको नहीं पहना। और भाभी जो है वो ये थोड़ा सा सिल्क टाइप में इसका कपड़ा था, और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट कपड़ा नहीं है इसका, है तो अच्छा सॉफ्ट है, लेकिन वो जितना अच्छा मतलब वो वाला जैसे कि डेली के लिए हम लोग लेते हैं सिंथेटिक साड़ियों का होता है वैसा नहीं है। तो फिर मैंने इसमें सूट सोचा कि चलिए इसकी सूट ट्राई करती हूँ, क्योंकि यूट्यूब पे तो मैं बहुत वीडियो देखती थी कि साड़ी का रीयूज़ जो होता है वो यूट्यूब में मैंने देखा भी है।
तो मैंने इस साड़ी को देखा, तो फिर मेरे दिमाग में आया कि मैं इसका एक बार ट्राई करती हूँ, अगर अच्छा लगेगा तो फिर और साड़ियों का ट्राई करूँगी, नहीं तो फिर रखी रहने दूँगी। और जब पहनने में साड़ी का जो अच्छा नहीं लगता है तो सूट भी ज़्यादा अच्छे नहीं लगेंगे, मुझे ऐसा लगता था। लेकिन ये क्या है कि ये थोड़ा सा प्लेन कपड़ा है इसका साड़ी का, इसमें कोई प्रिंट वगैरह नहीं है, एक साइड आधे में प्रिंट है और आधे में आधी प्लेन है। तो मैंने उसका डिजाइन भी इसी तरीके से बनाया हाफ में, कि एक साइड प्लेन है और एक साइड थोड़ा सा उसमें वो है। तो ये अच्छी लगी थी मुझे, इसका डिजाइन जो है सूट के हिसाब से बहुत अच्छा लग रहा था। जैसे मैंने सोचा था कि मैं हाफ हाफ में कर दूंगी, तो वो हाफ हाफ में बहुत अच्छी लग रही थी। और पहनने पे तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। पहनने पे मैंने क्या रेड प्लाजो के साथ पहना था और मैंने उसका दुपट्टा भी बना लिया है। तो जो उसका दुपट्टा है वो बहुत ही अच्छा लग रहा है, उसको हम किसी भी और सूट के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। और उसका दुपट्टा जो है उसको मैंने साड़ी को जितने में वो लहरिया टाइप में डिजाइन थी वो मैंने उसको अलग कर दिया था, ब्लैक जो साड़ी का कपड़ा है वो अलग कर दिया था और बस उस लहरिया बस का ही दुपट्टा रखा। और दोनों तरफ एक साइड से बॉर्डर कम हो रहा था, तो जितना वो सूट बनाया था उसका जो बॉर्डर बचा था वो मैंने इस तरफ अटैच कर दिया, तो वो बिल्कुल एक जैसा दोनों तरफ बॉर्डर आ गया और वो बहुत ही सुंदर सूट बन के रेडी हो गया था और हो गया है। और मैंने उसको पहन के देखा तो बहुत अच्छा लग रहा था। तो अभी इसमें लगा दूंगी मैं पिक्चर और वीडियो भी लगा दूंगी मैं, तो देखिएगा कितना सुंदर लग रहा है। अब ये कुछ लोग ये सोचेंगे कि अब इतने बुरे दिन नहीं आए हैं कि साड़ियों के सूट पहने, कुछ लोगों के दिमाग में ऐसी बातें हो सकती हैं, लेकिन मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि और अब मैं आगे से और भी बनाऊंगी, क्योंकि ऐसे साड़ियाँ बर्बाद करने से अच्छा है कि उनका कुछ यूज़ कर लें। अगर मैं इस सूट को 4-5 बार 6 बार अगर मैं पहन लेती हूँ तो भी मेरे पैसे वसूल हो जाएंगे, क्योंकि मैंने साड़ी तो बिल्कुल भी नहीं पहनी है ये वाली। और जो साड़ियाँ रखी हुई हैं अब उनका तो कोई इस्तेमाल है नहीं, वैसे ना मुझे पहननी है वो कभी, तो कम से कम सूट तो पहनूंगी मैं, क्योंकि मैं सूट पहनती हूँ डेली में। और इसमें क्या है कि लाइनिंग लगानी पड़ी थी, क्योंकि पतला है, अब साड़ी का कपड़ा है तो पतला तो हो गई, तो इसमें लाइनिंग लगी है। और ज़्यादा कोई अब खुद सिला है तो कोई खर्चा भी नहीं आया है। वैसे अगर हम टेलर से सिलवाएंगे तो सूट का जो रेट होगा वो रेट लगेगा और लाइनिंग का हमें पैसा लगेगा। तो मैंने बहुत ही पतला लाइनिंग का, कॉटन का बहुत ही पतला वाला कपड़ा लगाया है, जिससे वो मोटा मतलब हैवी ना हो सूट, क्योंकि अगर लाइनिंग भी मोटी हो जाएगी और वो साड़ी का कपड़ा भी थोड़ा सा मोटा ही है तो फिर बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है उसमें। तो मैंने इन सब चीज़ों का ध्यान रखा है और आप लोग देखिएगा वो कैसी लग रही है। और मैं अभी इसमें पिक्चर लगा दूंगी, मैंने उसका वीडियो बनाया है और पिक्चर भी मैं आपको लगा दूंगी। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज मैंने आपको दिया है ये साड़ी रियूज़ का आइडिया, तो आप बताइएगा कैसा लगा। और मिलेंगे कल के ब्लॉग में, आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय। और जो लोग नए देखते हैं वो सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर दिया करें मेरे वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें जो नए देखते हैं। तो थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय।